हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है दोस्तों अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, यह मेरी पहली स्टोरी है। तो दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो मेरे इस पुरानी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूँ तो दोस्तों पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। यह घटना एक छोटे से गाँव की है। एक छोटे से गाँव में अत्यंत खौफनाक घटना घटी। यह कहानी बहुत ही खतरनाक है। यह कहानी उस घटना की है जिसने उस गाँव को आतंक में डाल दिया। वहाँ के लोगों के लिए एक सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी से उनकी निद्रा व उनकी शांति छीन ली गई। गाँव में विचित्र और खौफनाक घटनाएं होने लगी। लोगों की आंखों में अजीब सी आवा दिखाई देती थी और उनकी हरकतें असामान्य हो जाती थी। लोगों के बीच यही ख्याल था कि गांव में कोई बहुत ही खतरनाक राक्षस या राक्षसी बसे हुए हैं जो खून के लिए आंखें चाहते हैं। एक आदिवासी ने जमीनी लोगों को बताया कि गांव के निकट जंगल में एक खूनी भेड़िया रहता है जो रात में गांव के आसपास घूमता है और निर्दयता से लोगों का खून पीता है। उसकी कथित कहानी के अनुसार भेड़िया के आने के बाद गांव में खौफ छा गया था। लोगों ने अपने घरों को बहुत ही सुरक्षित बना लिया था। रात में सभी खिड़कियां व दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। गांव के निकट जंगल में किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। लेकिन यह खौफनाक भेड़िया गांव के लोगों को देखता ही था। लोगों के अंदर का डर तथा विनाश का भाव घुस गया था। एक दिन गाँव का एक युवक नाम रहित अपाहिज तथा संवेदनशील था। उसे खौफ का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने सोचा इसे समाप्त करना ही होगा। वह खुद को और गांव के लोगों को इस भयंकर खतरे से मुक्त करवाना चाहता था। अपाहिज ने एक दिन अपने मन में सोचा। अपाहिज ने जंगल में जाने की सोची। अपाहिज ने जंगल में प्रवेश में गंभीरता और तत्परता के साथ रात के वक्त जाना निश्चित किया। वह तालाब के पास एक छोटे से आश्रय को बनाने के लिए रुका। यह जगह अत्यंत शांत और सुंदर थी, परंतु इसमें एक खतरा छिपा हुआ था। वह खूनी भेड़िया के आधार पर अपाहिज ने एक हालत बनाने का प्लान बनाया। उसने तालाब के चारों ओर जाल बांध दी और एक बड़ा बंदरगाह बनाई। वहाँ भेड़िया को आसानी से फंसाया जा सकता था। वह इस बात की उम्मीद कर रहा था कि भेड़िया इस जाल में फंस जाएगा और उस परेशानी में नहीं डालेगा। अपाहिज ने अपनी योजना को कामयाबी से करने के लिए बहुत सावधानी बरती तथा वह बहुत सावधानी के साथ जंगल में सारी तैयारी करने लगा। रात में वह बार बार भेड़िया की आवाज़ अपने मुंह से निकालकर शोर करने लगा, जिससे कि वह भेड़िया शिकार समझकर यहाँ आकर्षित होने लगे। अब वह आवाज़ भेड़िया को सुनाई देते ही वह उत्सुकता के साथ अपाहिज के पास आने लगा। वह दौड़ता हुआ उसकी तरफ आने लगा। भेड़िया जाल के पास आया तो अपाहिज ने जल्दी से जाल को उठा दिया। भेड़िया उसे देखकर चकित और गुस्से में हो गया। वह रोशनी के अभाव में जाल में उलझा हुआ था। अपाहिज अब खुद बन गया था खतरा और खौफ का प्रतीक। भेड़िया की लाल क्रोधित आंखें थी। वह अपाहिज के पीछे दौड़ने लगा। भेड़िया का भयंकर दांतों से भरा हुआ खौफनाक मुंह अपाहिज की तरफ आने लगा। वह अपाहिज को दरिंदगी भरी खौफनाक नज़रों से देखता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा था, जैसे उसे फाड़ कर रख देना चाहता हो। अपाहिज ने विद्युत प्रदर्शनी का प्रयोग करके भेड़िया को परेशान तथा भ्रमित करने का तथा डराने का प्रयास करने लगा। उसने बहुत सारे तार जंगल में लगाए थे जिससे कि वह छुए और वह धीरे धीरे उसे मार दे, परंतु वह भेड़िया उसकी बात पहले ही समझ गया था और वह उसका जवाब देने के लिए तत्पर था। भेड़िया उत्साहित हो गया और दौड़ते हुए अपाहिज के पास आने लगा। अपाहिज के पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे। वह दबाव में अपनी विद्युत प्रदर्शनी को स्टार्ट करने लगा, परंतु वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने अपने आखिरी प्रयास से उसे खुद पर चालू कर दिया। भेड़िया जैसे ही अपाहिज के शरीर को छुआ, वह यंत्र के प्रभाव के कारण अपाहिज को धक्का देते ही करंट लगने से भयभीत हो गया और भागने लगा। उसने धक्का मारकर अपाहिज को विद्युत से पहले ही फिर हुई तारों को भागते हुए उसने तारों को छुआ। तारों को छूते ही भेड़िया एक धमाकेदार विस्फोट में मारा गया तथा जमीन पर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर भागते हुए वह अपाहिज गांव पहुंचा तथा सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। सब लोग उस अपाहिज की वीरता तथा साहस की सराहना करने लगे। इस प्रकार गांव का आतंक खत्म हो गया तथा अब गांव के लोगों की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। तथा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची हिम्मत और आत्मबल से कोई भी कार्य को संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों